दुख को जड़ से समाप्त करने के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। सारी सृष्टि 5 तत्वों और 10 इंद्रियों से बनी है मित्रों। 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां। यह पूरी सृष्टि आपको आनंद और विश्राम देने के लिए है। जिससे भी आपको आनंद मिलता है उसी से आपको राहत भी मिलनी चाहिए, अन्यथा वही आनंद दुख बन जाता है। जो ज्ञान में जागृत हो गया है उसके लिए संसार बिल्कुल भिन्न है, उसके लिए कोई पीड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रत्येक सुख को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस सुख के साथ कोई न कोई मूल्य चुकाना पड़ता है, जिससे सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। चाहे किसी घटना में कितना भी आनंद क्यों ना आए, अंत में वह दुख में बदल जाता है। जितना अधिक सुख होता है उतना ही अधिक दुख भी होता है। किसी वस्तु को पाने की इच्छा कठिनाइयों से भरी होती है। जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो मन में उसे खोने का भय बैठ जाता है। जब हम उसे खो देते हैं तो बीते समय की यादें हमें दुखी कर देती है। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुख विहीन हो। साधना करने में व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है और वह कष्टदायी है। साधना न करने पर और भी अधिक कष्ट मिलता है। पीड़ा और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम में पीड़ा होती है और बिछड़ने में उतना ही दुख भी होता है। किसी को प्रसन्न करने का प्रयास दुख देता है। यह जानना और समझना कि वे प्रसन्न हुए कि नहीं, यह भी दुख का कारण होता है। आप जानना चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति का मन कैसा है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि आप अपने ही मन को पूरी तरह नहीं जानते हैं। यदि आप एक ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि स्वयं को अपनी परिस्थितियों से अलग होकर न देख पाना ही दुख का मुख्य कारण है। इस दुख को समाप्त कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में बात करें। 3 बातें हैं: आत्मा, दृष्टा और दर्शन। अल्प दृष्टि से दुख होता है। हम अपने जीवन को अपने भीतर नहीं कहीं और रखते हैं। कुछ लोगों के लिए उनका जीवन उनके बैंक खाते में है। यदि बैंक बंद हो जाए तो उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है। आप जिसको भी जीवन में अधिक महत्व देते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। ध्यान के माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं कि आप शरीर नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको दुनिया से भागना है। यह दुनिया आपके आनंद के लिए है, लेकिन उसका आनंद लेते हुए अपने आत्म स्वरूप को भूलना भी नहीं है। विवेक या बोध है कि आप अपने आप से अलग हैं। जब आप यह अंतर समझ जाते हैं कि दृष्टा दृश्य से अलग होता है, तब वह दुख समाप्त करने में सहायता करता है। सारी सृष्टि 5 तत्वों और 10 इंद्रियों से बनी है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यह पूरी सृष्टि आपको आनंद और विश्राम देने के लिए है। जिससे भी आपको आनंद मिलता है उसी से आपको राहत भी मिलनी चाहिए, अन्यथा वही आनंद दुख बन जाता है। जो ज्ञान में जागृत हो गया है उसके लिए संसार बिल्कुल भिन्न है, उसके लिए कोई पीड़ा नहीं। उसके लिए इस सृष्टि का हर कण आनंद से या आत्मा के अंश से ही भरा हुआ है। दुख को जड़ से समाप्त करने के लिए यह तत्व ज्ञान आवश्यक है। पूरा ब्रह्मांड तरल है। शरीर, मन और यह सारा संसार निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तत्व ज्ञान यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं अविनाशी अछूता हूँ। यह तत्व ज्ञान हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। गीता के अनुसार तत्व ज्ञान क्या है दोस्तों, ये भी हम जान लें। यही बात दोस्तों गीता में भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं। तत्व ज्ञान क्या है, गीता के अनुसार हम देख लेते हैं क्या तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का अर्थ है दोस्तों आत्मज्ञान, अर्थात परमात्मा, तो अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के एक होने पर ही तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान बोध कराता है कि सारी सृष्टि का सार तत्व क्या है, निर्माण का रहस्य क्या है और हमारे अस्तित्व के उद्देश्य अर्थात आत्मा के सत्य से हमें परिचित कराता है। तो दोस्तों ये पूरा तत्व ज्ञान हमने आपको बताया। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।